नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आजकल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे, जहां कई करोड़ परियोजनाओं का वो आज शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। जी आप बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा आज है। आपको बता दें, वो यहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं और कई परियोजनाओं का बता दें कि शिलान्यास तो करेंगे ही, उसके साथ ही उपचुनाव के बारे में रणनीति भी तय करते नजर आएंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा है आज। बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का आज अनावरण करने पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं आजकल। इसी क्रम में वो आज बाराबंकी जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण करते आज नजर आने वाले हैं। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बता दें, जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उससे ये तस्वीर साफ है कि किस तरह से उपचुनाव की तैयारी के लिए काफी सक्रिय दिख रहे हैं सीएम योगी। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे, जहां कई करोड़ परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी दौरे पर है, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले में आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जहां पर बड़ी सौगात दे सकते हैं बाराबंकी जिले में। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लगातार योगी आदित्यनाथ ने 3 बार सर्वेक्षण कर चुके हैं, बाढ़ का हो चाहे महादेवा विकास को लेकर हो, 3 बार आ चुके हैं। आज फिर से आ रहे हैं बाराबंकी जिले में, बड़ी सौगात दे सकते हैं। आनंद, देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी कर सकते हैं। उस पर हम नजर डालें तो क्या कुछ उसमें शामिल है परियोजना? बाराबंकी जिले में आके कई करोड़ों रुपए सौगात दे सकते हैं। ये नहीं मालूम किस धनी को लेकर आके सौगात देंगे, किस कार्यक्रम को कराएंगे। जी देखिए आनंद, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है उपचुनाव को लेकर। भाजपा की हम बात करें, कैसे देखते हैं आप, क्या है तैयारी अभी तक? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले में उपचुनाव को लेकर सक्रिय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अपने कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय कर रखे हैं। और उपचुनाव को लेकर सक्रियता के साथ हर पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बड़ी चुनौती दे सकते हैं कि सही से ढंग से उपचुनाव कराने के लिए। जी आनंद अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, दोनों के संयुक्त ऑपरेशन में आरपीएफ के आरक्षियों की हत्या में वांछित चल रहे अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों अपराधियों पर पुलिस टीम द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे। और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि, वो जेल गया था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था।
तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहां से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहां पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है, और जिसमें इस मुठभेड़ के उपरांत इसकी मृत्यु इसमें हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, आरपीएफ कर्मियों की हत्या करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ और नोएडा यूनिट, साथ ही गाजीपुर पुलिस को देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है पूरा मामला? ये बात की जाए, अभी हाल ही के दिनों में आरपीएफ के 2 जवानों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया था, क्योंकि ट्रेन में जिस तरीके से वो लोग जो है लगातार ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी के दौरान जो देखा गया था कि कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं, और इसी शराब तस्करी को रोकने के लिए जब उन्होंने इस प्रयास किया था, तो उसी प्रयास में उनकी जो है हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। और इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो जीआरपी, आरपीएफ के साथ साथ जो एसटीएफ है और स्थानीय पुलिस है, वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। और उसी दौरान अगर बात की जाए तो 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल अगर भोर सुबह की बात की जाए तो शराब तस्करी को लेकर के जो इनपुट मिले थे एसटीएफ को, तो एसटीएफ जब मौके पर पहुंची थी तो उस दौरान जो जावेद है और उसका एक अन्य साथी है, वो लगातार पुलिस पर फायर झोंका, जिसमें 2 सिपाही घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो जावेद के सीने में गोली लगने की बात सामने आई है, और जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि एसटीएफ ने 2 दिन के अंदर 2 इनकाउंटर किए हैं, और दोनों ही बड़े इनामी बदमाश थे, यानी कि 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश थे। फिलहाल एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए कलीम, जिस तरह से इस तरह के अपराध सामने आते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि क्राइम का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है। इस पर अगर हम आपसे कुछ कहें कि आप अपनी तरफ से कुछ बताएं तो क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम के ग्राफ की अगर बात की जाए तो क्राइम को रोकने के लिए फिलहाल पुलिस प्रशासन तो लगा ही हुआ है, लेकिन अगर क्राइम को रोकने की बात की जाए तो क्राइम एकदम 0 टॉलरेंस पे अभी फिलहाल नहीं आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो बदमाश है वो उन बदमाशों पर कार्रवाई तो लगातार फिलहाल की जा रही है। लेकिन अगर लगाम लगाने की बात की जाए पूरी तरीके से, तो क्राइम हर प्रकार का होता है, लेकिन बदमाशों के विषय पर लगातार जो पुलिस है वो लगी हुई है। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की कवायद जो है वो कवायद ये है कि अपराध मुक्त, यानी कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बनाया जाए, और उसको लेकर के पूरी मुहिम भी छिड़ी हुई है। और इसी को देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े बदमाश हैं उनको एनकाउंटर में अब तक ढेर भी किया जा चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कलीम आपका खबर पर जुड़ने के लिए। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। बता दें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लेंगे फीडबैक। जी हां, बता दें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा होगी, और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां सतर्क दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय फीडबैक लेने वाले हैं आज उपचुनाव को लेकर के। बता दें उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक होनी है आज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस की बैठक में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या चर्चा हो सकती है। बता दें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इसमें फीडबैक लेते नजर आएंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। बता दें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, कांग्रेस उपचुनाव को लेकर आज बैठक करने वाला है और अध्यक्ष अजय राय इसकी फीडबैक लेंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? कांग्रेस की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो कहीं न कहीं देखा जाए इसको लेकर सभी पार्टियां
बिल्कुल मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी चीज आप बता दें कि 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 ही सीटों के लिए सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी पार्टियां बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि कांग्रेस आज बैठक कर रही है। बैठक में अजय राय 10 सीटों पे जो चुनाव होना है उसका फीडबैक लेंगे। उसके फीडबैक के आधार पे जो चुनाव लड़ा जाएगा उसके आधार पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि जो अध्यक्ष हैं अजय राय वो फीडबैक लेंगे, क्या लगता है कि फीडबैक लेने के बाद क्या कुछ रणनीति तय हो सकती है कि किस तरह से? जाहिर तौर पर देखिए हर पार्टी ये चाहती है कि उपचुनाव में उनकी जीत हो। अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से आज कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी है, तो उसमें कितनी मजबूती दिख रही है? क्या लगता है ये चर्चा होने के बाद, आज की बैठक होने के बाद क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए, जो आज कांग्रेस की बैठक होगी तो आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक सभी विधानसभा सीटों पर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सब पे उतारे हैं। तो जाहिर सी बात है अपने जो उन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है वहाँ पे उन जिलों के जिलाध्यक्षों को भी लगा दिया है कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है, तो अब देखने वाली बात होगी कि उस गठबंधन में कितनी सीटें पे कौन चुनाव लड़ेगा, अब तो देखने वाली बात है। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे। सपा मिशन उपचुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर। मतदाता जोड़ो अभियान चलाने जा रही है सपा। जनता को मुद्दों पर लामबंद करेगी सपा। जी बता दें, जनता के मुद्दे को लेकर अब सोचती हुई नजर आ रही है सपा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, सपा मिशन उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। क्या है मिशन उपचुनाव सपा की ओर से जो जारी हो रहा है? देखिए, अगर मिशन उपचुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी बिल्कुल 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि जो 10 सीटें, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पहले से कब्जा था। लेकिन अब इस बार जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी मतदाता जोड़ो अभियान चला रही है। और उसके साथ में समाजवादी पार्टी कई सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और कई सारे मुद्दों को लेकर जो विधानसभा में उपचुनाव होना है उन 10 सीटों पर वो कई सारे मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी जा रही है जनता के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से जनता के जी राजेश, देखिए जैसे मतदाता जोड़ो ये शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये भाजपा की कहीं ना कहीं बराबरी करते दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी बीजेपी ने भी थोड़े दिन पहले जो सदस्यता अभियान उन्होंने भी चलाया था, लोग जुड़े थे और काफी तादाद में बीजेपी से जुड़े थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि सपा भी उनकी यहाँ पर बराबरी करते आज दिख रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए बीजेपी भी लगातार नए सदस्य जोड़ने का काम कर रही है, नए सदस्यों के लिए जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। तो उसी के तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी मतदाता जोड़ो अभियान चला रही, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे 10 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उन 10 सीटों पर बिल्कुल जोर शोर के साथ पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी लगी हुई है। समाजवादी पार्टी हर कीमत पर 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हल्ला बोला है। आपको बता दें, मायावती ने किया है कांग्रेस को लेकर एक ट्वीट। कांग्रेस और राहुल पर मायावती ने निशाना साधा है। आपको बता दें, SC ST OBC आरक्षण नीति पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं अपने ट्वीट के जरिए। विदेश में आरक्षण नीति पर उठाए हैं उन्होंने सवाल। आपको बता दें, मायावती ने एक बार फिर से कर दिया है ट्वीट। देश में वोट के लिए रचते हैं झूठा काम। जिया बता दें, इस तरह का ट्वीट करती नजर आई है। मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, देखिए सब BSP सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है,
उस पर वो कांग्रेस को घेरती नजर आई हैं। क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? देखिए, बीएसपी लगातार जो है, बीएसपी इस बार विधानसभा के चुनाव में जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, तो बीएसपी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को, अपने कोऑर्डिनेटरों को लखनऊ बुलाकर लगातार बैठक कर रही है। बैठक करने के साथ में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिल्कुल पूरी दमखम के साथ तैयारी कर रही है। वहीं अगर बात करें बीएसपी जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो बीएसपी का जो कोर वोटर था, कोर वोटर लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं देखा जाए तो वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था, लेकिन उस कोर वोटर को फिर से अपने पाले में लाने के लिए बीएसपी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं बीएसपी लगातार बसपा सुप्रीमो जो है वो कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर फेल है, जबकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण किसी कीमत पर हम लेकर रहेंगे, और चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो या अल्पसंख्यक हो, सबके लिए हमारी पार्टी उसके लिए काम कर रही है और आरक्षण हम किसी कीमत पर लेकर रहेंगे। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, कहीं कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल राजेश, धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।